जो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान समय, और परफेक्ट टेंस का मतलब यहाँ पे हो गया एक ऐसा काल, एक ऐसे समय की इसमें बात की जाती है जिसमें कोई चीज़ पूरी हो गई होती है। जैसे आपने कल पढ़ा था कि जैसे कोई भी काम, फ्यूचर टेंस पढ़ा था आपने, तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कोई काम आने वाले टाइम में होगा। लेकिन परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, वो पूर्ण हो चुका होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और टेंस मीन्स होता है काल। मतलब इस टेंस में एक ऐसे समय की बात की जाती है जिसमें कोई काम पूरा हो चुका होता है। तो क्योंकि परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण या कंप्लीट, तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो चुका हूँ, चुकी है हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, चुका है, चुकी हैं आदि शब्द आते हैं इसकी पहचान के लिए। आपके सामने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और दिए जा रहे हैं। तो देखिए हिंदी वाक्य का जो अंत होता है वो चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं। तो उस क्रिया को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं, वह या राम पढ़ चुका है। तो मतलब कोई भी काम पूरा हो गया होता है, उसमें किसी काम का मतलब ऐसा नहीं अधूरा होता है। क्योंकि जैसे फ्यूचर में तो हम पढ़ते हैं कि कोई काम आने वाले टाइम में होगा, अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं कोई काम हो चुका है, वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। तो ऐसे जब टेंस की बात की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस अगर कहीं आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं, इसमें हम कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपका उसमें हैज़ आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपका हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें सब्जेक्ट है आई, तो आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसमें आ जाएगा हैव। तो आई हैव रेड, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं, तो हम वी, तो वी भी एक प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, वी हैव रेड। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। आगे दिया हुआ है सेकंड पर्सन में, अगर देखो हम कैसे बनाएंगे। आप पढ़ चुके हैं, तो आपका मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए हैव आ जाएगा, यू हैव रेड। इसी तरह से थर्ड पर्सन, राम पढ़ चुका है, तो राम पढ़ चुका है, तो राम एक वचन है, तो अगर जब एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो हम उसमें हैज़ लगाएंगे। अगर ही, सी, इट या राम या उसके साथ साथ एक वचन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हैज़ आएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा राम हैज़ रेड, राम हैज़ रेड, या वह पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड। इस तरह से करके हम इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। आपके सामने और कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं। मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको वर्ब की बहुत सारी लिस्ट आपको दे दी गई है, और उन लिस्ट का जो मतलब है, उन लिस्ट का जो सबसे पहले जो आपको जो याद करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो यहीं पर काम आती है। इसलिए आप बड़े ध्यान से इनको अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे, और जो आपको लिस्ट प्रेजेंट की जा रही है उसको भी अच्छे से लर्न करते रहेंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस है, तुम पढ़ चुके हो, तो यू हैव रेड, तुम पढ़ चुके हो, इसका मतलब जो पढ़ने का काम है वो अब ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है वो। तो यू हैव रेड, वह सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। मेरा भाई खेल चुका है, तो इसमें मेरा भाई मतलब एक भाई की बात हो रही है, इसलिए माई ब्रदर हैज़ आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। प्लेड और खेलने का प्लेड हो जाएगा। उसके दोस्त आ चुके हैं, उसके दोस्तों की बात हो रही है, तो आ चुके हैं, इसका मतलब बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है। तो हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स आ गया। तो फ्रेंड्स कैसा होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसलिए इसमें हैव आ जाएगा। हिज फ्रेंड्स हैव
कम, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। कृष्णा ने ताजमहल देखा, तो कृष्णा एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए कृष्णा आ जाएगा सबसे पहले, और इसलिए है जाएगा कृष्णा हैज़, और देखने को बोलते हैं सीन द ताजमहल। कृष्णा हैज़ सीन द ताजमहल, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं और आप इनको बड़े अच्छे से पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद आपको कुछ एक एक्सरसाइज दी जाएगी और आप उस एक्सरसाइज को क्लियरली बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद जो एक एक्सरसाइज आएगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।